हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडर आदि। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने में मदद करेगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 5 EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जो कि एक पॉपुलर और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगनर हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो को इन तक आप जान पाएंगे कि कैसे EMA के यूज करके मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड इंटायर तक ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 5 EMA स्ट्रैटेजी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इस जगह पे सबसे पहले इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया हो गया। ठीक है, 5 EMA का मतलब है, सबसे पहले तो मतलब है इसका 5 EMA। EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 EMA का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे आएंगे और डायल कर यहाँ पे डालेंगे 5 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हमने डाल दिया। आप डिफॉल्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 9 EMA आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 5। ठीक है, जैसे ही 5 डाला, SMA पे को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी 5 डाल देंगे। ठीक है, हम लोगों ने डाल दिया। और इसका स्टाइल अगर चेंज करना है, आप यहाँ पे कलर पे जाके यहाँ पे रेड कर सकते हो, ये कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लैक रखते हैं। ठीक है, अ, अब इसको कैसे स्ट्रेटजी को यूज करना है आपको चलो सिखाता हूँ। ठीक है, डेट वाइज सिखाता हूँ। ठीक है, पीछे चलते हैं, यहाँ पे पीछे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 5 EMA का यूज देखो। ठीक है, हमें करना क्या है, अगर हमको डाउन साइड का पुट साइड का कोई भी बाई करना है, ठीक है ना, अगर पुट शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक है, ये देखो एक लट कैंडल हो गया पुट साइड में। अगर एक कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है, ये देखो ऊपर से ये डाउन बना है और ये EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे। ठीक है, पहला कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। आपको सीधा समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो एक कैंडल ये बन गया, ठीक है, इस तरीके से बन गया एक कैंडल। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल का जो लो होना चाहिए ना, जो क्लोजिंग होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये EMA को, ये वाला जो फर्स्ट कैंडल, ये लर्ड कैंडल जो है, ये EMA को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर EMA इस तरीके से आ रहा है तो ये वाला कैंडल इसमें टच नहीं होना चाहिए, सेकंड कैंडल इसके नीचे टच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल जो देख रहे हो इस EMA को टच किया है नहीं, सेकंड कैंडल जो देखो इसकी क्लोजिंग के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल के नीचे क्लोज किया नहीं, इसके ऊपर क्लोज किया। ठीक है, तो ये वैलिड कैंडल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कैंडल में, ये वाला कैंडल देखो, ये अलर्ट कैंडल हो गया। ठीक है, ये अलर्ट कैंडल के नीचे देखो, अब देखो ये जो नेक्स्ट कैंडल बना, इसके नीचे क्लोज किया, EMA को टच किया। ठीक है, तो इसकी कैंडल के लो पर हमारा क्या होगा, एंट्री होगा। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे हो जाएगा इस कैंडल के हाई के SL के साथ। ठीक है, पहला ट्रेड। यहाँ पे देखो 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक है, तो 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हमको 1:2 लेके निकलना है। तो कहने का मतलब है कि हमको कम से कम 58 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 58 पॉइंट आपको मिला है क्या, यहाँ पे प्रॉपर 58 पॉइंट मिला। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कितना मिला है, यहाँ पे देखोगे तो आपको 170 पॉइंट मिला है। ठीक है, ये 5 EMA स्ट्रेटजी का तरीका है गाइस। ठीक है, आप देखो पहला ट्रेड यहाँ पे करते हो तो आपको देखो कितना बड़ा मूव मिलता है। पहला कैंडल EMA को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कैंडल जो बनता है, ये इसके नीचे का जो क्लोजिंग है इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। ठीक है, इस कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए। तो ये कैंडल में देखो, ये वाला कैंडल देखो यहाँ पे क्लोज किया, ये वाला कैंडल देखो इसके नीचे क्लोजिंग किया है, इस जगह पे देखो क्लोज किया। इस कैंडल के जैसे ही क्लोजिंग होता है यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसका स्टॉप लॉस ले लेंगे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल देंगे। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा मूव मिला है आपको, प्रॉपर देखो तो यहाँ पे 170 पॉइंट का मूव है। फिर अगर फिर दूसरा ट्रेड देखोगे, यहाँ पे दूसरा ट्रेड, ठीक है, तो हर जगह देखो एक्यूरेसी देखते चलो। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे, ये देखो अब मार्केट का ट्रेंड भी पकड़ना है। ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है तो ठीक है, आप डाउन साइड का ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड नहीं लोगे, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, मार्केट डाउन साइड में गिरना चाहिए। यहाँ पे मार्केट डाउन गिर रहा था। ठीक है, अब देखो मान लो कि आपने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पे आपको 170 का मूव मिला और यहाँ पे देखो, ठीक है, आपने क्या किया, अब देखो आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, इस जगह पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अगर आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है, कॉल साइड का, ठीक है, तो ये वाला कैंडल देखो, इस कैंडल में अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा इस तरीके से करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला कैंडल देखो, इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ऐसे समझाता हूँ आपको, ठीक है। इस कैंडल का क्लोजिंग आपको यहाँ पे हुआ है और इसका लो यहाँ पे लगा है, ठीक है। पहला कैंडल क्या होना चाहिए, पहला कैंडल होना चाहिए कि ईएमए को टच नहीं करना चाहिए, सेकंड कैंडल जो बनना चाहिए इसकी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसका क्लोजिंग देखो, इस ईएमए के इसके क्लोजिंग के ऊपर ये क्लोज किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस जगह पे आप इस कैंडल का लो लेकर, यहाँ पे लो लेकर देखो, इस कैंडल का लो लेकर आप इस वाले कैंडल में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये कैंडल का लो है आपका, ये वाला कैंडल का लो है, आपको लो कितना है 38 पॉइंट का ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये देखो 38 पॉइंट का ऐसे आपको टारगेट होना चाहिए कम से कम 1:2 का, तो 38 का दुगुना कितना होता है, 30 दूना 60, 76। आप देखो यहाँ पे आपको 78 76 पॉइंट मिला है क्या, आप अगर देखोगे तो 76 पॉइंट से ज़्यादा मिल चुका है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे प्रॉपर कितना मिला है, 200 पॉइंट, 5 ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये देखो, देख रहे हो। आपको फिर रिकॉल कराता हूँ, ठीक है। पहला कैंडल ईएमए को टच नहीं करना चाहिए, सेकंड कैंडल जो होना चाहिए इस पहले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करना चाहिए, फिर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री होना चाहिए अप साइड का या डाउन साइड का, ठीक है। दो आपको ट्रेडिंग यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब तीसरा देखो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बन रहा है क्योंकि पहला कैंडल ईएमए को टच कर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पहला कैंडल ईएमए को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग किया, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेरा 64 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए कम से कम, ठीक है। यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, ठीक है। लेकिन दो ट्रेड इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि आप उस दिन ट्रेड ही नहीं करोगे ना। अगर दो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो तीसरा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, पहला कैंडल इसमें टच नहीं किया, पहला कैंडल, अगर इसमें आपको थोड़ा सा समझ भी आना चाहिए, यही समझ में आना चाहिए कि ईएमए का डायरेक्शन भी देखना चाहिए आपको, ठीक है, कि मार्केट ट्रेंडिंग है या डाउन साइड में चल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ट्रेंडिंग है, तो हमें जितना भी ट्रेड करना है अप साइड का ट्रेड करना है। मार्केट अगर डाउन साइड गिर रहा है तो ईएमए के अकॉर्डिंग आप डाउन साइड का ट्रेड करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो पहला कैंडल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, इस जगह पे सबसे पहले देखो, पहला कैंडल टच नहीं हुआ है, सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो इस जगह पे अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है, इस जगह पे आप एंट्री करते हो, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे क्लोजिंग पर, इसका स्टॉप लॉस डालोगे, इस जगह का 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस है तो क्वांटिटी को कम कर देंगे, ठीक है। और आपका अगर 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कम से कम 82 पॉइंट। आपको 82 पॉइंट यहाँ पे मिला है क्या, 74 पॉइंट मिला है आपको, 74 पॉइंट, मतलब 1:5 से, मतलब 1.50, मतलब 1.5 गुना आपको यहाँ पे टारगेट मिला है, ठीक है। 82 पॉइंट मतलब 74 मिल ही गया, मतलब समझ दो ऑलमोस्ट 1:2 आपको मिल गया यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे क्या करोगे, ट्रेल करोगे, ठीक है, नीचे साइड के लिए, अगर पुट साइड का एंट्री करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कॉल साइड का एंट्री करना चाहते हो, ठीक है, कॉल साइड का एंट्री करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे देखो, इस कैंडल में भी देखो, फिर से पुट साइड में अगर एंट्री करना चाहते हो तो इस कैंडल में देखो, ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग है, नहीं, सेकंड कैंडल क्या है, इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, लेकिन ये डोजी है, डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल। आप कहीं भी ट्रेड तो करोगे नहीं ना, थोड़ा सा अगर आपके पास नॉलेज है तो ढंग का ट्रेड तो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला कैंडल है, ये डोजी इंडिसीजन कैंडल है, फिर नेक्स्ट कैंडल इंडिसीजन बना हुआ है, तो इस जगह पे आप ट्रेड नहीं करोगे, इन सब जगहों पे आपको ट्रेड नहीं करना है, जहां पे इंडिसीजन कैंडल बनता है आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको एक सस्टेनेबल कैंडल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फिर देखोगे यहाँ पे, तो इस जगह पे कोई भी एक ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि पहला कैंडल का क्लोजिंग है, इंडिसीजन कैंडल, इस कैंडल पे एंट्री नहीं करना है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल टच किया हुआ है, तो इस पे भी एंट्री नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये वाला रेड कैंडल बना है, इसके नीचे क्लोजिंग, पहला कैंडल इसमें टच नहीं है, सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग किया है, ठीक है। थर्ड कैंडल में हमारा एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, इस कैंडल पे 25 पॉइंट का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा आपको, मतलब ऑलमोस्ट 2, मतलब यहाँ पे 15 पॉइंट अगर कवर नहीं किया रहता तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी टारगेट मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये देखो मतलब आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपका एक एसएल गया यहाँ पे, एक स्टॉप लॉस गया, और टारगेट देखो कितने बड़े बड़े टारगेट मिले हैं। आप पता है कितना बड़ा बड़ा टारगेट है ये, कितना बड़ा बड़ा टारगेट है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे देखो, ये देखो, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पे कोई नहीं है, अब मार्केट क्लोज होने वाला है, तो यहाँ पे एक ट्रेड डाउन साइड का हो गया, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, ठीक है, ऊपर आते हैं, इस जगह पे देखते हैं ये कब का है, 20 अगस्त का है, ठीक है। 20 अगस्त का अगर हम देखते हैं तो मार्केट ऊपर से देखो यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे फर्स्ट एसएल चला गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो डाउन साइड का, तो आपका यहाँ पे एक पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका चला जाएगा, कितने पॉइंट का, 21 पॉइंट का पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया, क्योंकि आपको कितने पॉइंट का टारगेट चाहिए था, 42 पॉइंट का, जो आपको मिलता नहीं है, बाद में जाके मिलता है, ठीक है। पहला स्टॉप लॉस गया। फिर नेक्स्ट देखो, अगर नीचे से आप देखते हो यहाँ पे इस वाले कैंडल में, तो अब देखो तो इसका क्लोजिंग डाउन है, और ये वाला नेक्स्ट वाला कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया हुआ है, ठीक है। थर्ड कैंडल में हमारा एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, इस जगह पे 22 पॉइंट का, तो हमें कितना चाहिए, 44 पॉइंट चाहिए। अगर आप देखते हो यहाँ पे प्रॉपर, अगर आप यहाँ पे मिलाते हो इस जगह पे, तो आपको 37 पॉइंट आपको मिला है, यहाँ तक मिला है आपको, ठीक है। आपका एसएल नहीं गया, 37 पॉइंट मिला, ऑलमोस्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पे करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं बन रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग है लेकिन ये एंट्री पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग है लेकिन ये एंट्री पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो, ये वाला कैंडल इसमें टच नहीं किया है, नेक्स्ट कैंडल देखो इसके नीचे क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से एक डाउन साइड का एंट्री बनाओगे इसके स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। ऑलमोस्ट यार मैं देख रहे हो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, 6 पॉइंट का, मतलब 2 रुपए का रिस्क है आपका, ठीक है। टारगेट देखो कितना बड़ा है, 70 पॉइंट, ऑलमोस्ट 35 रुपीज का प्रॉफिट है यहाँ पे, देख रहे हो गाइज, देख। अब देखो, अगर यहाँ पे आप कॉल साइड का एक और एंट्री बनाते हो इसी जगह पे, आपको कितना ट्रेड दिखा रहा हूँ 5 EMA सेटअप पे, ठीक है। पहला कैंडल EMA को टच नहीं है, सेकंड कैंडल देखो इसके ऊपर क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। इस वाले कैंडल पे हमारा एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का, मेरा टारगेट क्या होगा, 50 पॉइंट। कितना पॉइंट टारगेट मिला है गाइज आपको, 68 पॉइंट। 68 पॉइंट, समझते हो ना गाइज, कितना ज्यादा प्रॉफिट है। अगर आप देखते हो इस जगह पे, अब देखो फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आपको 50 पॉइंट लेके निकलना है, आप यहाँ पे निकलेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये हैमर कैंडल बना है, इसके नीचे इसका क्लोजिंग है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे डाउन साइड का एक ट्रेड लगा दोगे इसी जगह पे, ठीक है। आपका कैंडल का एसएल होगा ये 18 पॉइंट, आपको 36 पॉइंट का टारगेट है क्या गाइज, आपको 36 पॉइंट मिला है यहाँ पे, आप देखो तो प्रॉपर मिला हुआ है आपको, बैक टू बैक ट्रेड है। अगर एक एसएल जाता है तो आपको 4 ट्रेड सक्सेसफुल मिलते हैं, ठीक है। इस जगह पे देखो, फिर अगर देखो आप इस जगह ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर फिर आते हो, ठीक है, ये कैंडल का क्लोजिंग देखो, इस कैंडल में इस वाले ईएमए को टच किया है नहीं, 5 ईएमए को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग किया हुआ है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी जगह पे एंट्री बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस सेम इसी जगह पे, आपको 38 पॉइंट चाहिए। क्या लगता है गाइज, आपको 38 पॉइंट मिला है ना। तो गाइज ये है 5 EMA स्ट्रेटजी का सेटिंग, इस पे मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं गाइज, ठीक है। ये जहां भी सेटअप बनता है मैं एंट्री करता हूँ, मेरा प्रॉफिट होता है, कभी कभार लॉस भी होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी सेटअप है, आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, अगर आप ढंग से काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो इस जगह पे, तो ये कैंडल देखो इसमें क्लोज, इसमें टच किया है नहीं, ये वाला कैंडल देखो इसके नीचे क्लोजिंग किया है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, इस जगह पे एंट्री करते हो इसके स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, तो आप देखो 9 पॉइंट का एसएल है, आपको 18 पॉइंट चाहिए, आपको कितना पॉइंट मिला है आपको गाइज, 38 पॉइंट, मतलब 1:3 1:4 का टारगेट आपको सीधा सा मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, इस जगह पे देखते हो, ये वाला कैंडल इसमें टच किया नहीं, सेकंड कैंडल आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग किया। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, इस कैंडल पे एंट्री करते हो, आपका एसएल कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे रहेगा, प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है। आप अगर 14 पॉइंट का एसएल है तो आपको 17 पॉइंट, ठीक है, आपको यहाँ पे एसएल जा सकता है, इस जगह पे आपका एसएल चला गया, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल चला गया, ठीक है। अब देखो फिर कोई सेटअप नहीं बन रहा है, हम वेट करेंगे, ठीक है। ये वाला कैंडल इसमें टच किया, एमए में टच नहीं किया, अगर एमए टच नहीं किया इस वाले कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल का, ये देखो नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग ऊपर है, एमए को कट भी किया है, ठीक है। हम इसके बाद वाले कैंडल, इस वाले कैंडल में मेरा एंट्री हो जाएगा, इस वाले कैंडल का लो के साथ 16 पॉइंट का, ठीक है। मेरा एसएल गया था 16 पॉइंट का, टारगेट कितना बड़ा मिला आप देख सकते हो, सीधा सा टारगेट।
अगर आप होल्ड कर सकते हो तो देखो कितना बड़ा टारगेट है, छोटा सा लॉस कितना बड़ा प्रॉफिट, ईएमए का पावर, पावर ऑफ 5 ईएमए, इसी को बोलते हैं गाइस, ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ 5 ईएमए। इसके बाद कोई सेटअप आपको बीच में देखने को नहीं मिला, इस जगह पे कोई भी सेटअप आपको नहीं मिला है देखने को, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे आओगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आपको समझ में बहुत कुछ आएगा, ठीक है ना गाइज। आप यहाँ पे देखो, ये वाला टच इसमें नहीं किया है, ठीक है। सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग किया, आप इसमें एंट्री करोगे डाउन साइड में, ठीक है, इस जगह पे एंट्री करोगे इसके स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो तो आपको 1:1 का टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है, नहीं अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो अगर पहला ट्रेड करते हो तो कोशिश करो कि 1:1 भी लेके निकल जाए, फिर नेक्स्ट ट्रेड में आपका उसी से रिस्क लो, ठीक है। अब फिर देखो, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना हुआ है, अगर आप कोई सेटअप, यहाँ पे एक सेटअप देखोगे लेकिन मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे चला जाएगा। अब जिस दिन आपका 2 स्टॉप लॉस चला जाता है उस दिन आप ट्रेड नहीं करो, ठीक है, उस दिन ट्रेड नहीं करो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कैंडल इसमें टच नहीं किया है, ये डोजी कैंडल इसके नीचे टच नहीं किया। सेकंड कैंडल देखोगे आप नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग किया है, इस कैंडल के लो पे आपका एंट्री रहेगा, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आपको टारगेट कितना मिला है, अगर आप देखोगे, अगर आप वेट करोगे तो आपको टारगेट कितना मिला है गाइज, अगर आप देखते हो तो प्रॉपर टारगेट देखो, यहाँ पे इस जगह तक आया हुआ है टारगेट, इस जगह तक। पहले ये नीचे गया फिर ऊपर आया, ठीक है, पहले ये नीचे आया था फिर ऊपर गया। अब देखो 46 पॉइंट, लेकिन आपको टारगेट कितना चाहिए, 1:2, तो आप टारगेट लेने में कितना जाओगे, यहाँ तक आओगे गाइज, यहाँ तक, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। 9:15 का कैंडल है, तो 9:15 तक दिन का क्लोजिंग हो गया, तो यहाँ तक तो वेट करोगे नहीं, आप 1:1 भी लेके निकल सकते हो यहाँ पे, देखो तो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर 16 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, तो आप यहाँ पे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 में ट्रेडिंग पे कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप यहाँ पे देखो, इस कैंडल में देखो, ये EMA को टच किया है नहीं, सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, ठीक है, इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे देखो 27 पॉइंट का एसएल है, 27 पॉइंट का एसएल है, तो मेरे को टारगेट कितना चाहिए, 52 पॉइंट। आपको टारगेट कितना बड़ा मिला है, 64 पॉइंट टारगेट मिला है गाइज। तो इस तरीके से आप 5 EMA ट्रेडिंग सेटअप पे काम कर सकते हैं, जिसका एक्यूरेसी 80% से ऊपर है, ठीक है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, आपके लाइक करने से मेरे चैनल का ग्रोथ होता है, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।